वापस फिर एडवांस समान ज्ञान बुक से आज पार्ट 33 है आधुनिक भारत का इतिहास। स्वतंत्रता संग्राम से संबंध ब्रिटिश काल की प्रमुख पुस्तकें। भारत दुर्दशा लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंडियन अनरेस्ट लिखा सर वेलेंटाइन सिरोल। बामान बोधनी इंडियन मिरर के लेखक हैं केशव चंद्र सेन। रस्त गोफ्तर पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का इतिहास का लेखक है पट्टाभी सितार मेया। भारत भारती का लेखक है मैथिली शरण गुप्त। नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्रा। हिंदुस्तान और ब्राह्मण नामक पुस्तक का लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। लोकमत पुस्तक के लेखक है सेठ गोविंद दास। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। सत्य प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। काल पुस्तक के लेखक है प्रांजपे। फ्री इंडिया के पुस्तक के लेखक है तारक नाथ दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक है चित्रंजन दास, जिसे CR दास भी कहते हैं। कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, सोजे वतन, मर्यादा, इस चारों पुस्तक के लेखक है प्रेमचंद्र। गीता रस के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ देवी चतुरानी पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कर्मयोगी सावित्री लाइफ डिवाइडेड वंदे मातरम। कर्मयोगी सावित्री लाइफ डिवाइडेड वंदे मातरम पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेरी कहानी ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। गीतांजलि और होम्स एंड वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है रविन्द्रनाथ ठाकुर। माई एक्सपेरिमेंट विस्तृत और द हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विस्तृत के लेखक है महात्मा गांधी। तराने हिंद और बांगेदरा पुस्तक के लेखक है मोहम्मद इकबाल। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। द रिवोल्यूशनरी पुस्तक के लेखक है सचिंद्रनाथ सन्याल। इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर अहिलाल पुस्तक के लेखक है अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल पुस्तक के लेखक है अबुल कलाम आजाद। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के पुस्तक के लेखक है लाला हरदयाल। द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है वीर सावरकर। संवाद कुमोदी पुस्तक के लेखक है राजा राम मोहन राय। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक है बरिंद्र कुमार घोष। द नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेशन पुस्तक के लेखक है गोपाल कृष्ण गोखले। कॉमरेड और हमदर्द पुस्तक के लेखक है मोहम्मद अली। इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक है मोतीलाल नेहरू। लीडर हिंदुस्तान अभ्युदय पुस्तक के लेखक है मदन मोहन मालवीय। भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक है सुंदरलाल। ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा एवं पत्रकारिता का विकास। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता और राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। 1557 ईस्वी में गोवा के पादरियों ने भारत में प्रथम बार पुस्तक मुद्रित की। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने मुद्रणालय स्थापित किया। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सिविल सेवा में चुने जाने वाले लोगों के परीक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1837 ईस्वी के बाद सरकारी कार्यों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा था।
1844 ईस्वी में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बना दिया गया। 1854 ईस्वी के शिक्षा के बोर्ड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। 1859 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए अधिकतम आयु निर्धारित थी 22 वर्ष। 1884 में इसे 21 वर्ष किया गया। 1877 ईस्वी में 19 वर्ष, फिर 1893 में इसे 23 वर्ष कर दिया गया। 1863 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। 1878 ईस्वी में स्टैट्यूटरी सिविल सेवा शुरू हुई। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम से बचने हेतु अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपने बंगाली साप्ताहिक को बदलकर अंग्रेजी साप्ताहिक कर दिया। 1879 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र सोम प्रकाश एकमात्र ऐसा समाचार पत्र था जिस पर वर्नाक्यूलर अधिनियम को लागू किया गया था। 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी। 1919 ईस्वी में विश्वविद्यालयों का संचालन प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया था। 1921 ईस्वी में स्थापित प्रेस कमेटी के अध्यक्ष तेज बहादुर असफरू को बनाया गया। 1923 ईस्वी में लॉर्ड ली के अधीन रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जिसने लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की। 1926 ईस्वी में 5 सदस्यीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1937 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए हारगोट समिति की स्थापना की थी। प्रौढ़ शिक्षा के विकास पर विचार विमर्श हेतु लिंडसे आयोग की स्थापना की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में अधोमुखी निश्चय सिद्धांत ऑकलैंड द्वारा लागू की गई थी। सैनिकों की योग्यता की जांच हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा को किचनर टेस्ट कहा जाता था। जेम्स अगाट हिक्की ने 1780 ईस्वी में भारत में बंगाल गजट के नाम से सर्वप्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। जेम्स अगाट हिक्की तथा बार्किंघम ने पत्रकारिता की शुरुआत अवस्था में ही तटस्थ तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर पत्रकारिता के उच्च आदर्श को स्थापित किया था। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट ही था, जिसे 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्ट ने प्रकाशित किया था। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है। अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित स्टेट्समैन ऐसा प्रथम समाचार पत्र था जो अपने उदार विचारों के लिए प्रसिद्ध था। मराठा एवं केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक से पूर्व क्रमशः आगरकर एवं केरकर ने किया था। बंगदूत ऐसा समाचार पत्र था जो एक साथ बंगाला, हिंदी, फारसी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। युगांतर एवं संध्या पत्रों ने क्रांति को प्रोत्साहन एवं पोषित करने का स्मरणीय कार्य किया था। लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। क्रिस्टोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कहे गए महत्वपूर्ण कथन। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिल गया, महात्मा गांधी जी का कहना था। सविनय आज्ञा आंदोलन से पूर्व भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती है, विलियम बेंटिक का कहना था। यह कथन था, यदि हमने पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन था। हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, एलिंगन द्वितीय का कथन था। हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा, जवाहरलाल नेहरू का कथन था। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा, महात्मा गांधी का कथन था।
जो स्वदेशी राज होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन था। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। दादा भाई नौरोजी का कथन था। वह समय आ गया है जब हमारे सम्मान के चिन्ह ही मौजूदा अपमान के कारण हमारे लिए शर्मनाक हो जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन था। उस समय जबकि जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस। उस समय जब जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन स्थगन पर ये बोले थे। जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सके, उसे महात्मा जी ने कर दिया। उन्होंने शांति कायम कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी है, न ही कुछ अन्य है, वह सबका संयोजन है। गांधी जी का कथन था। भाग चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेजों को अपना भारतीय स्वराज्य छोड़ने के लिए विवश करेगा, मगर किस प्रकार का भारत वे छोड़ कर जाएंगे। कितनी भयंकर गरीबी होगा जब शताब्दियों पुराने प्रशासन का प्रवाह सूख जाएगा, तब वे किस तरह की बेकार कीचड़ वो गंदगी अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन था। दास्ता का नया चार्टर जवाहरलाल नेहरू 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है। सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो। कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। लाला लाजपत राय का कथन था। क्या आप लोग एक ही देश में नहीं बसते? क्या आप लोगों को एक ही जमीन पर जलाया नहीं जाता? यदि याद रखिए हिंदू व मुसलमान शब्द केवल धर्म विच्छेद बतलाने के लिए हैं, अन्यथा सभी व्यक्ति चाहे वे किसी भी धर्म के हो, एक राष्ट्र के हैं। सर सैयद अहमद खान का कथन था। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का कथन था। हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं, किंतु हम ऐसा करेंगे तथा यह एक उपयोगी और लाभदायक ध्रुवता सिद्ध होगा। चार्ल्स नेपियर का कथन था। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। जॉन सुलिवान का कथन था। जितना हो सके उतना हड़प ले। मीर जाफर को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करे और जब भी इच्छा हो उसमें हाथ अपना डाले। कर्नल मेलेंसन का कथन था। बिखरे हुए सोताए निगामों के बच्चे को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया। विलियम बेंटिक का कथन था। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। टीपू सुल्तान का कथन था। मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ, पर समुद्र को नहीं सुखा सकता। सिराजुद्दौला का कथन था। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। महात्मा गांधी का कथन था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर का कथन था। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय का कथन था। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए भी मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। लॉर्ड कर्जन का कथन था। यदि हम साल में एक बार मेढक की भांति टर्राते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक का कथन था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर
रगड़ने से होती है, भगत सिंह का कथन था। समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है, सीआरदास का कथन था। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, जवाहरलाल नेहरू का कथन था। भारतीयों द्वारा स्थापित क्रांतिकारी संगठन मित्रा मिल संगठन की स्थापना 1901 में पूना में हुआ था। इसका संस्थापक सावरकर बंधु थे। अनुशीलन समिति संगठन की स्थापना 1902 ईस्वी में मदीनापुर में हुआ था। ज्ञानेंद्र नाथ बोस इसका संस्थापक था। अभिनव भारत संगठन के स्थापना 1904 में पूना में हुआ। संस्थापक बी.डी. सावरकर हुआ। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 1905 में 12 साल में हुआ था। संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त था। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1907 में पंजाब में हुआ। अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद इसका संस्थापक था। अनुशीलन समिति द्वितीय का संगठन की स्थापना 1907 में ढाका में हुआ था। बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था। इसका संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल था। नौजवान सभा संगठन के स्थापना 1926 में हुआ था। लाहौर में संस्थापक भगत सिंह थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद इसका संस्थापक थे। विदेशों में संगठन की स्थापना इंडिया हाउस संगठन की स्थापना 1904 में इंग्लैंड में हुआ था। श्यामाजी कृष्ण वर्मा इसका संस्थापक थे। अभिनव भारत संगठन की स्थापना 1906 ईस्वी में इंग्लैंड के लंदन में हुआ। बी.डी. सावरकर संस्थापक थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तारकनाथ दास संस्थापक थे। गदर पार्टी संगठन की स्थापना 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। लाला हरदयाल बरकतुल्लाह रामचंद्र संस्थापक थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट की स्थापना 1914 में अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप संस्थापक थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग संगठन की स्थापना 1942 में जापान टोक्यो में हुआ था। रासबिहारी बोस संस्थापक थे। आजाद हिंद फौज संगठन के संस्थापक 1943 में सिंगापुर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस संस्थापक थे। आधुनिक भारत के ऐतिहासिक घटनाक्रम 1761 में मराठा तथा अफगानों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी को हुआ था। अहमद शाह अब्दावली ने मराठों को पराजित किया। 1764 बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों ने मीर कासिम को पराजित किया। 1767 से 69 प्रथम मैसूर युद्ध, अंग्रेजों को मैसूर के हैदर अली के साथ अपमानजनक शर्तों पर संधि करने पर बाध्य होना पड़ा। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1784 में पीटर्स इंडिया एक्ट मंगलोर की संधि, द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत हुआ। 1790 से 93 अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच तीसरा मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ इस युद्ध का अंत हुआ। 1793 ईस्वी में बंगाल में भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। 1793 में बंगाल में भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। 1799 में चौथा मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु, श्रीरंगपट्टनम का पतन, मैसूर का विभाजन हुआ। 1803 में द्वितीय मराठा युद्ध शुरू हुआ। देवगांव की संधि हुई, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। 1845-46 में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ, सिख पराजित हुआ। 1848-49 में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ, सिख पराजित हुए। 1856 में एनफील्ड राइफल एवं विवादास्पद कारतूस का प्रयोग। 1857-58 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। 1858 में भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, महारानी विक्टोरिया की घोषणा नवंबर में हुआ। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय नियुक्त हुए। 1860 में इंडियन पेनल कोड लागू हुआ।
1877 में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया भारत की स्मारकी घोषित 1 जनवरी को हुआ। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की शुरुआत हुई। द्वितीय अफगान युद्ध भी 1878 से 80 के तक चला। 1878 में शुरू हुआ था, 80 में समाप्त हुआ। 1881 में प्रथम बार आम जनगणना की शुरुआत हुई। 1872 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वापस, हंटर कमीशन लागू। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट लागू हुआ। 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होकर नरम दल और गरम दल में टूटना। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार, बरसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा बने थे। 1912 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। बिहार एवं उड़ीसा अलग राज्य बना। 1916 होम रूल लीग की स्थापना। पूना में महिला विश्वविद्यालय स्थापित। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता। 1919 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी विरोध। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था। 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। बाल गंगाधर की मृत्यु। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन। 1921 में असहयोग आंदोलन जारी। मालाबार में मोपला विद्रोह। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड की भारत की यात्रा। भारत में आम जनगणना की शुरुआत। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना। 1925 में सीआर दास की मृत्यु। 1926 में लॉर्ड इरविन वायसराय बने। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वतंत्रता भारतीयों का लक्ष्य है की घोषणा की। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को। साइमन कमीशन का रिपोर्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। 1931 में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ। भारत में जनगणना। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। 1932 में जनवरी में गांधी जी को जेल। पूना समझौता। कांग्रेस गैर कानूनी घोषित। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस। 1935 में भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। 1942 में कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव तथा आंदोलन। कांग्रेस नेता को जेल। 1943 को सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचे। स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया और आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में बंगाल में किया। सिंगापुर में भी किया और बंगाल में भी किया। 1946 में बम्बई में नौसेना विद्रोह। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। दिल्ली में संविधान सभा का अधिवेशन हुआ। 1947 में भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र घोषित हुआ। 1948 में महात्मा गांधी 30 जनवरी को गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई। 1950 में भारत का अपना संविधान देश में लागू हुआ 26 जनवरी को। आज आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हुआ। कल से देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास।